हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित और अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सुगा, यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 13 है। इससे पहले हमने आपको वीडियो 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 12 तक की वीडियोस में आपको बेसिक के साथ साथ उदाहरण भी बताए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे, यह वीडियो पार्ट 13 है। यह वीडियो पार्ट 13 है, ठीक है। आज की इस वीडियो पार्ट 13 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और हम अपना बुक ले लेते हैं, यानी आप लोगों का बुक ले लेते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है और उसे हम लोग हल करेंगे। आप लोग भी देखिए, प्रश्न आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए यह है आपका प्रश्न, यानी किताब का आपका प्रश्न है। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिए गए संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं? 3 प्रश्न। तीनों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। किस विधि से करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, जो कि हमने आपको उदाहरण में भी बताया है बहुत ही अच्छे से। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया तो पक्का उन वीडियोस को पहले आप देखिए, फिर आप इन क्वेश्चनों को खुद से भी हल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे और इसमें ये पहला प्रश्न है। एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, ठीक इसी तरह से 1 नंबर देंगे। प्रश्न 1 रहेगा तो 1 देंगे और हल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे पहला का कौन सा प्रश्न है? पहला। और देखिए पहला प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया है कि 135 और 225 क्या है? 135 और 225, ठीक है ना। इसको हल करना है किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है ना। तो जो बड़ा है उसको अंदर रखना है, जो छोटा है उसको बाहर रखना है। या पहले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। इतना समझ गए आप? क्लियर है? देखिए ये छोटा है ना, जो छोटा है उसको हम लोग भाजक बना लेंगे और जो बड़ा है उसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, ठीक है। यानी जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे, जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे। देखिए 135 से ये कितने बार में जाएगा? 135 से 2 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 270 हो जाएगा, लेकिन 270 तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे, तो 1 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 135 से कम 135 होगा, ठीक है। ऐसे ही ना आपको उदाहरण में बताए थे, बिल्कुल ऐसा ही था। देखिए 5 से 5 घटेगा तो 0 बचेगा, 2 में से 3 घटेगा, यानी कि 12 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा और यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। देखिए 135 से 90 छोटा हो गया तो इसको हम लोग भाजक बनाएंगे, इसको भाज्य बना लेंगे, तो इसको लिखेंगे अंदर, यानी 135 हो जाएगा अंदर। देखिए 90 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 135 आएगा, या उससे कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 90 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए? तो 4 बचेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए 90 से ये छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, इसको भाजक बना लीजिए और इसको भाज्य बना लीजिए। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए 45 के पहाड़े में कितने बार में 90 आता है? 2 बार में। 45 दूनी 90, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। अगर यहाँ पर काट भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको किस विधि से हल करना था? क्या लंबी विभाजन से हल करना था? तो नहीं, इस विधि से हल नहीं करना था, लेकिन हम लोग इसे लिखते हैं ताकि हमारा हेल्प हो और हमें हल करने में आसानी हो, ठीक है। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी हल करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें प्रमेयिका का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप 1, इसके बाद लिखेंगे स्टेप 2, ठीक इसी तरह से हल करेंगे। देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या होता है, देखिए जब हम लोग पहली बार भाग दिए थे इन दोनों में तो देखिए यहाँ पर कुछ शेष आया था और यहाँ पर कोई भागफल आया था और यहाँ पर ये भाज्य है और यहाँ पर भाजक है, जिसको हम लोग B कहते हैं, A कहते हैं, Q कहते हैं, R कहते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यही है ना पहला स्टेप। पहली बार जब हम लोग भाग दिए थे तो यही है पहला स्टेप। तो इसमें A हो जाएगा ये, B होगा ये और Q हो जाएगा यहाँ का 1 और R हो जाएगा ये 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेप 1। तो ध्यान दीजिए, देखिए A का मान हम लोग क्या लिखेंगे, A का मान लिखेंगे 225। तो यहाँ पे लिख लिए 225। स्टेप 1 है, A का मान हो गया 225 बराबर B का मान क्या है 135। Q का मान क्या है 1 है, 1 इन दोनों के बीच में गुणा रहता है, ठीक है। प्लस R का मान कितना है 90, ठीक है। अब लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, तो ये हो गया स्टेप 1 खत्म, ठीक है। ध्यान से समझो, ये हो जाएगा A। अब की बार ये तो B हो गया ना, इसी से भाग लगा है, तो ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। A का मान हो जाएगा 135 बराबर B का मान 90 गुणे 1 प्लस R का मान हो जाएगा 45 हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, देखिए इसको हटा देंगे हम लोग, एग्ज़ाम में ये नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे भी हटा देते हैं। देखिए सुगा, इसके बाद क्या करना है ना कि स्टेप 3 आपका यहाँ से ये पूरा है, ठीक है। यहाँ पर A का मान होगा 90 लिखेंगे बराबर B का मान क्या होगा 45 लिखेंगे गुणे Q का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे प्लस R का मान 0। अब जहाँ 0 आता है उसके बाद आपको भाग नहीं देना होता है, रुक जाना है, ठीक है। शेषफल 0 मिल गया यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे अतः HCF, यही ना बोला गया था HCF यानी मस क्या होगा, तो जिससे लास्ट में यानी जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। तो इससे भाग देने पर 0 आया है ना शेषफल, तो इसलिए 45 जो है क्या हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से जो B का मान रहता है वही क्या हो जाता है, मसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो सुगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट से तैयार कीजिए। फिर हम चलते हैं प्रश्न 1 के दूसरे प्रश्न पर, ठीक है। चलो अब हम लोग पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं।
देखो प्यारे, दूसरा प्रश्न है पहले का, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? ये वाला। ठीक है, तो इसको कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे। फिर इसको कहाँ रखेंगे? बाहर ही रखेंगे। ठीक है, या पहले आप ऐसे लिख लो कि 38,220 जो है 196 से बड़ा है, 196 से बड़ा है, यानी 196 क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 छोटा है इसलिए बाहर, 38,220 बड़ा है इसलिए ये कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे कितने अंक है? 5 अंक है। तो यहाँ से हम लोग जब भी भाग लगाते हैं तो पहले अंक से देखते हैं। पहला अंक तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक मिला लेंगे तो 38 हो गया, लेकिन ये 196। अब 3 अंक मिला लेंगे यहाँ से तो कितना हो गया? 382 हो गया। तो बताइए 382 196 से ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 196 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 382 होगा या 382 से कम होगा। तो 196 का पहाड़ा अगर 2 बार भी पढ़ते हैं ना तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, यानी 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। अब देखिए 196 यहाँ पर 186 है, लेकिन यहाँ पर ऊपर अभी 2 अंक है। ठीक है ना, इस तरह से आपको भाग देना है इसमें। ठीक है, देखिए ऊपर से उतारेंगे हम लोग 2, ये हो गया 1862। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1862 है, ये 196 है। 196 का पहाड़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं, 196 गुणे 10 तो ये क्या हो जाएगा? 1960 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो कि इससे ज़्यादा है, यानी कि 10 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि 9 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 196 का, या 9 से अगर हम 196 में गुणा कराते हैं तो इससे कम आएगा। तो देखिए 9 छक्का 54, 9 नवा 81, 81 में 5 हासिल लगेगा तो 86 होगा, 9 एकम 9 8 17 हो जाएगा, हासिल लगेगा। तो देखिए 2 में से 4 घटेगा, यानी 12 में से 4 घटेगा तो 8, यहाँ पे बच गया 5, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ पे क्या बच गया? 98 बच गया। अब देखिए यहाँ से 2 तो हम लोग उतार लिए थे यहाँ पर, अब बच गया है 0, तो 0 को यहाँ उतारेंगे। अब देखिए ये हो गया 980। तो देखिए 0 किस कंडीशन में आएगा, यानी कि यहाँ पर 196 है तो 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। ध्यान दीजिए, 5 से अगर हम 6 में गुणा कराते हैं तो 5 छक्का 30 होता है, 0 आ जाएगा, यानी कि 5 से पढ़ेंगे तो शायद इतना आ जाए। देखिए 5 से पढ़ते हैं, 5 छक्का 30 के 0, 5 नवा 45, अब 45 में 3 हासिल लगेगा तो 48 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 हासिल 9। देखिए 980 घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। ठीक है, यानी कि ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना हल करने के बाद जहाँ शेषफल 0 आ जाता है बस रुक जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है और लिखना है a बराबर BQ प्लस R, क्योंकि इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, तो यहाँ पर स्टेप 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि ये तो एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का मान अगर आप देखेंगे तो ये a है, ये B है, ये Q है, और यहाँ पर R क्या है? ये वाला R है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए A का मान हो गया 38,220 बराबर B का मान हो गया 196।
गुणे क्यू का मान हो गया 195 प्लस आर का मान हो गया 0। अब बताइए कि इसका HCF क्या होगा, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर देखिए ये है ना बी के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 196 HCF, ठीक है। या इसी से सेसफल 0 आया है, इसी से कटाकर, तो यही हो जाएगा HCF, ठीक है। तो प्यारे इसमें इसको नहीं लिख कर छोड़ना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हटा देते हैं हम, इतना आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो देखिए सुगा, पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा है 867 और 255, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, यानी कि 867 बड़ा है 255 से, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है कौन छोटा है, यानी जो छोटा है वो बाहर रहेगा, यानी 255 छोटा है ना, छोटा है, ये बाहर रहेगा, ये बड़ा है तो ये अंदर रहेगा 867, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 867 आएगा या 867 से कम आएगा। देखिए यहाँ पर अंत में क्या है, यानी कि यहाँ पर शुरू में क्या है, 2 है, ये 8 है। 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 4 बार ये 55 पढ़ेंगे तो ये 67 से ज़्यादा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो 4 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 से 1 कम करो, 3 दूनी का 6, यानी कि 3 दूनी का 6 हो रहा है, 8 से बहुत कम है, यानी कि हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो शायद यहाँ पे काम बन सकता है। देखिए 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी का 6, एक हांसी लगेगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए 867 में से 765 घटा लीजिए, 7 में से 5 घटेगा 2, ठीक है, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। देखिए 255 से ये कम है, तो इसको हम लोग भाजक बनाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 255। 102 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 102 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 200 आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी का 4 होगा, 0 होगा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 204 हो गया, ठीक है। 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, 5 में से 0 घटेगा 5 होगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 102 और 100, यहाँ पे 51 हो गया छोटा, तो इसको बाहर रखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे अंदर। 51 दूनी का 102 होता है, हो गया। 2 में से 2 घटेगा 0, 0 से 0 घटेगा 0, यानी पूरा घटेगा तो क्या हो जाएगा, 102 में से 102 गया 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है, हमने आपको क्या बताया था, इसके बाद आपको लिखना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में हल करके आते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमने खुद 90 प्लस स्कोर किया है मैथ्स में, तो आपको भी 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से हम आपको सिखा रहे हैं जैसे हमने सीखा था, जिस तरह से हमको तकलीफ़ होता था मैथ्स को पढ़ने में, हम ठीक उसी तरह से आपको समझाएंगे ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है, ये हो गया अपना। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया है, A का मान क्या है, तो स्टेप 1 में 867 है A का मान। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि A क्या होता है और इसमें B क्या होता है, QR क्या होता है, ठीक है। देखिए B का मान होगा 255,
Q का मान हो जाएगा 3, ये वाला। R का मान होगा 102। अब यहाँ पे हम रखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में है ये A का मान 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। कृपया ध्यान दें, उधर नहीं इधर ध्यान देना था। तो देखिए यहाँ पर स्टेप 3 क्या होगा, देखो ये है ना स्टेप 3, यहाँ से ये पूरा, ठीक है, यहाँ से ये पूरा। तो स्टेप 3 में A का मान हो जाएगा 102, स्टेप 3 A का मान हो गया 102, B का मान हो जाएगा 51 गुणे ये वाला 2, Q का मान है प्लस R का मान यानी 0 लिखेंगे। देखिए R का मान 0 आ गया, तो B का मान ये है 51, तो लिखेंगे अतः है HCF 51। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो सुगा उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न के तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। या तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में, नहीं तो अगली वीडियो में आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सीखो डीके चैनल के साथ जुड़े रहिए।